अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर और एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। आपने पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझा, प्रैक्टिस भी की होगी और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि फ़िक्रे में है का जो मतलब है, क्या वो इज़ होता है, क्या था का मतलब वॉज़ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हर फ़िक्रे में है का मतलब इज़ नहीं होता। इसी तरह से हर फ़िक्रे में था का मतलब वॉज़ नहीं होता। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे हम वॉज़ लगाएँ या कहाँ पे इज़ लगाएँ। क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि फ़िक्रे में है आ गया तो इज़ लगा दें, था आ गया तो वॉज़ लगा दें। वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर नहीं करते। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर हम आए हैं और इसका सलूशन भी आपको बताएँगे। ये एक लाइन याद रखिएगा कि हर फ़िक्रे में है का मतलब इज़ नहीं होता और हर फ़िक्रे में था का मतलब वॉज़ नहीं होता। देखते हैं। वो स्कूल जाता है, इसके आखिर में है लिखा हुआ है, लेकिन इसकी इंग्लिश को अगर हम बनाएँ तो ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर इज़ नहीं आया। क्यों नहीं आया? देख लेते हैं। वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग बुक, इज़ आ गया। वो एक तालिब-इल्म है, ही इज़ अ स्टूडेंट, इज़ आ गया। वो पानी पी चुका है, आखिर में क्या आ रहा है? लेकिन यहाँ पे इज़ नहीं आया, ही हैज़ ड्रंक वाटर, तो हैज़ आ गया। वो ख़त नहीं लिखता है, आखिर में क्या आया? हैज़ है आया। वो ख़त नहीं लिखता है, इसके आखिर में क्या आया? है। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, सेंटेंस में तो है लिखा हुआ है, लेकिन इज़ नहीं आया। इसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन, सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इज़ नहीं आया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? ही हैज़ अ पेन। तो ये क्यों नहीं आया, इसको देख लेते हैं। इसी तरह से पास्ट की ये सेंटेंस है, वो स्कूल जाता था, इसकी इंग्लिश बनेगी ही वेंट टू स्कूल। ठीक है। वो स्कूल गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं। वो किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। वो एक तालिब इल्म था, ही वॉज अ स्टूडेंट। वो पानी पी चुका था, ही हैड ड्रंक वाटर, यहाँ पे था के लिए हमने वॉज नहीं लगाया। वो खत नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट लेटर। इसके पास एक कलम था, ही हैड अ पेन। तो यहाँ पे हमने था के लिए वॉज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, ये देखते हैं। देखिए, है का मतलब सिर्फ इज़ नहीं होता। अगर मैं आपको थोड़ा खुले-खुले अल्फाज में बताऊँ तो हर फ़िक्रे में है का मतलब इज़ नहीं होता, बल्कि है के लिए हम क्या लगाएँगे? फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, डज़ भी लगा सकते हैं, इज़ भी लगा सकते हैं और हैज़ भी लगा सकते हैं। अब ये क्यों लगा सकते हैं? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या। अगर तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ज़ाहिर है या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में अगर सवालिया है या मनफ़ी है तो डज़ आएगा। हमें पता चल गया कि ये कोई फ़िक्रा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सवालिया है। सिंपली वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। ठीक? कैसे लगाएँगे ये देखते हैं। अगर हमें पता चल गया कि फ़िक्रा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का है और नेगेटिव है या सवालिया है तो फर्स्ट टर्म तो लगेगी लेकिन साथ में डज़ भी लगेगा। अगर फ़िक्रे में किसी स्टेट के बारे में, किसी हालत के बारे में या किसी कंडीशन के बारे में या कोई काम जारी है तो ये आ जाए तो इज़ लगेगा। अगर किसी काम में मलकियत के बारे में बात हो रही हो या काम मुकम्मल हो चुका हो तो हैज़ लगेगा। अब ये कैसे लगेगा ये देखते हैं। फ़िक्रा हमारे पास है जी, वो स्कूल जाता है। सबसे पहले हम इस फ़िक्रे को लेंगे और समझेंगे ये फ़िक्रा जो है वो है किस टेंस का। वो स्कूल जाता है, मतलब काम कोई रेगुलर है, तो ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट हुआ। अब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट हमें पता चल गया कि ये है, अब ये पॉज़िटिव है, नेगेटिव है क्या? तो ये फ़िक्रा पॉज़िटिव है, ठीक है? अब अगर फ़िक्रा पॉज़िटिव है तो सिंपली हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे, डज़ नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ तो हैज़ भी नहीं आया, इज़ भी नहीं आया, डज़ भी नहीं आया तो फिर यहाँ पे सिंपली फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये फ़िक्रा है जनाब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट और ये है पॉज़िटिव। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है? तो ये प्रोसेस होते हैं सारे फ़िक्रे को करने के। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस से आपको आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगी क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से हर चीज़ आ जाती है, सीखी जाती है। अगला सेंटेंस है वो किताब पढ़ रहा है। अब ये कौन-सा फ़िक्रा है? मतलब काम जारी है इसमें। अब काम अगर जारी है तो ना तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म आएगी
ऊपर जो हमने ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म और डज लिखा वो तो स्ट्रक्चर आएगा नहीं। अब ये काम जारी है तो सिंपली इज़ आ जाएगा। इसमें कोई मलकियत भी शो नहीं हो रही, कोई काम मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर है के लिए इज़ आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सॉरी, ही इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, वो एक तालिब इल्म है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट, मतलब कोई काम इसमें नहीं हो रहा, तो ये कोई स्टेट है, हालत है। क्या आएगा जी? ही इज़ अ स्टूडेंट। वो पानी पी चुका है, मतलब काम मुकम्मल है यहाँ पर, तो सिंपली हम हैज़ लगाएंगे ना। काम मुकम्मल हमने ऊपर वाले चीज़ों में से देख लेना है, पॉजिटिव है तो क्या आएगा? ही हैज़ ड्रंक वाटर। खत नहीं लिखता है, मतलब सिंपली यहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये नॉट भी है तो यहाँ पे डज आएगा। वो खत नहीं लिखता है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब ये कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके पास एक कलम है, मतलब मलकियत की बात हो रही है तो हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ अ पेन। ठीक है जी, मतलब ये कि ये सिंपल प्रेजेंट है और इसमें मलकियत की बात हो रही है, तो ठीक है का मतलब समझ आ गया। आगे हम देखते हैं था। अब अगर था है फिक्रे में तो इट्स मीन कि वो पास्ट का टेंस होगा, या तो इंडेफिनिट का अगर है सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वो इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म के साथ जब डिड लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। फिर अगर वॉज, अगर फिक्रे में काम जारी है, स्टेट है, कंडीशन है तो वॉज आएगा, काम मुकम्मल है तो हैड आएगा। अब ये कैसे होगा? वो स्कूल जाता था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे? ही वेंट टू स्कूल। वो किताब पढ़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ही वॉज रीडिंग अ बुक। वो पानी पी चुका था, कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट, ही हैड ड्रंक वाटर। इसके पास एक कलम था, मतलब पास्ट में मलकियत के बारे में बात हो रही है तो हैड आएगा सिंपली। ही हैड अ पेन। वो खत नहीं लिखता था, सिम पास्ट इंडेफिनिट, ही डिड नॉट राइट लेटर। वो पानी पी चुका था, पास्ट में बात हो रही है लेकिन पास्ट में काम मुकम्मल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट, ही हैड ड्रंक वाटर। तो यहाँ पर भाई हमने समझने की कोशिश की कि है का मतलब एक्चुअली होता क्या है सेंटेंस में, और था का मतलब क्या होता है। अब ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ के फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके आखिर में चाहिए, सका, करता, होता, सकता, ये वर्ड्स आते हैं। तो इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे। शूट की वीडियोज़ में, कुड की वीडियोज़ में माइट ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं, चाय पी जाती है, खत लिखा जा रहा है, कपड़े धोए जा चुके हैं, टेक्स्ट लगाया जा चुका है, खाना तकसीम किया जा चुका है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। तो देखते हैं कि इनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। मैं आपको डायरेक्टली बुक से स्टार्ट करवाऊँगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।